नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों में सवाल है, आपको बता दें कि खबरों से पहले हमने अपने प्रोग्राम की रिवायत बनाई है कि किसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को आपके सामने पेश किया जाए। वही हदीस पाक जो रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर या अंदरूनी सफ़ात में हर रोज़ शाये की जाती है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है, आज की हदीस मुबारक का सवाल है रमज़ान की मुनासिबत से और आखिरी दहे की या आखिरी अशरे की मुनासिबत से ये हदीस मुबारक है, जिसका मफ़हूम ये है और जिसकी रावी हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आप फरमाती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में जो यानी क़दर जो है वो ताख़ रातों में शब क़दर को ताख़ रातों में तलाश करने की बात कही है। तो बहरहाल ये हदीस का मफ़हूम है और यही कहा जाता है कि ताख़ रातें जो है यानी 21 रमज़ान है, 23 रमज़ान है, 25 रमज़ान है, 27 है और 29 रमज़ान। इन रातों में आप शब क़दर को तलाश कर सकते हैं। और अक्सर लोग देखेंगे कि आप एतिकाफ़ भी यानी बैठते हैं, एतिकाफ़ का एहतमाम करते हैं और बहुत अच्छी बात है। अगर महल्ले में एक शख्स भी अगर एतिकाफ़ बैठता है तो दूसरों के लिए आसानी हो जाती है, यानी दूसरे बरीउल ज़िम्मा हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक आपको बता दूँ कि हरमैन शरीफ़ैन में एतिकाफ़ बैठने का सवाल है तो तकरीबन 15,000 लोगों ने अपने नाम रजिस्टर करवाए हैं एक खुसूसी ऐप के ज़रिए। तो वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा आ जाते हैं रमज़ान मुबारक के मौके पर। रहमतें लूटना जो होता है, यानी अल्लाह के दरबार में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी देना, ये बहुत बड़ी बात है। और जन्नतुल बक़ी जाना, ये तो बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। तो 15,000 मुसलमानों ने 15,000 जो मुतमरीन हैं उन्होंने एतिकाफ़ के लिए अपने नाम दर्ज करवाए हैं। सज्जा साहब, ये पहली खबर है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक खबर का सवाल है, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका और इसराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करते जा रहे हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अजीब व गरीब बातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया इनके हाथ में है, इनकी मुट्ठी में है और ये जो चाहे कर सकते हैं, जिसको चाहे हिदायत दे सकते हैं, जिसको चाहे यानी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जिसको चाहे हुक्म दे सकते हैं। अगर किसी कैसे कहते हैं उठ जा तो वो उठ जाता है, जिससे से कहते हैं तो बैठ जा तो बैठ जाता है। खुद हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान को पेट्रोल जो है यानी ख़ाम तेल जो है वो रूस से ख़रीदने की इजाज़त दी है। अरे भाई, हिंदुस्तान एक मुक़्तदर आला है, हिंदुस्तान एक सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की और उसको आप मोहताज बन गए हैं हम कि हम ट्रंप की इजाज़त से तेल ख़रीदें, ट्रंप की इजाज़त से पानी ख़रीदें, ट्रंप की इजाज़त से ये करें, ट्रंप की इजाज़त से वो करें। ये गलत चीज़ है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी रविश तब्दील करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि किस तरह जो अपोजिशन कायदीन हैं वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि मोदी ने ख़ुद को हिंदुस्तान को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, इसीलिए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा है। तो बहरहाल आपको बता दें कि अब जो हमले किए जा रहे हैं उसका जवाब ईरान भी दे रहा है और ईरान ने अब ऐलान कर दिया है कि वो अब ताकतवर मिसाइल और ख़तरनाक मिसाइल इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा और मशरिक़ वस्ता में जो अमेरिकी अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाएगा। वैसे भी आपको बता दूं कि ईरान के कई कमांडर्स ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम ताकतवर मिसाइल इस्तेमाल करेंगे और अमेरिका हैरान रह जाएगा। तो हम चलते हैं सज्जा साहब से, पूछते हैं कि सज्जा साहब वो मिसाइल क्या है आखिर। देखिए, फ़िलहाल जंग जो है बहुत ज़्यादा गंभीर शक्ल अख्तियार कर गई है। अफसोस का मकाम तो ये है रियाज साहब के जंग को यहूदियों और नसारा ने, अमेरिका जो है नसरानी है आप जानते हैं, और वो इज़राइल जो है यहूदी है, इन दोनों ने मिलकर जो है रमज़ान के महीने में जंग शुरू की है। देखिए, रमज़ान का महीना रहमतों का महीना है, रहमतों का नुज़ूल होता है इस महीने में। अल्लाह के रसूल ने बार बार ताकीद फरमाई है, हिदायत दी है, बार बार कहा है कि रमज़ान के महीने में आप लोग आपस में ना लड़ो, आपस में ना झगड़ो। और हत्ता कि आपने ये ताकीद की कि अगर कोई रोज़े से है तो वो जो है किसी से झगड़े ना बोल के, कोई अगर ज़बरदस्ती आपसे झगड़ने के लिए भी आए तो आप जो है ये कहते हुए जो है अपने आप को अलग कर लें कि मैं रोज़े से हूँ। तो बहरहाल जो है
रमज़ान के महीने में हम देखते हैं कि इजराइल जो उसकी जो खबासत है, उसकी जो जहनीत है, उसकी जो शरंगेज़ी है, वो रमज़ान के महीने में उरूज पे आ जाती है। ऐसा मालूम होता है कि उसको रमज़ान की रहमतों से एक तरह का उसको रश्क है या फिर एक हसद है। जी जी शदीद तरीन जो है हसद में मुब्तला हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग रमज़ान की रहमतों से महरूम हैं। जी जी तो अपनी इस महरूमी का जो है ऐसा मालूम होता है कि वो बदला लेना चाहते हैं, और इसके लिए वो जो है रमज़ान के महीने में जो है जंगें मुसल्लत करते हैं। और ये जंग भी हमने देखी कि ईरान के ख़िलाफ़ जो शुरू की गई थी कार्रवाई, रमज़ान के महीने में की गई। अब देखिए कार्रवाई इतनी संगीन हो गई है कि दुनिया भर के माहिरीन जंग जो है इस सूरत हाल को जो तशवीशनाक करार दे रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि ईरान ने जो है असरी मिसाइल जो जी है हाँ जनाब। दागने की धमकी दी है। वैसे भी गुज़िश्ता शब जो है तल अवीव पे सैकड़ों मिसाइल दागे हैं ईरान ने, और जो है जो इज़राइल की रातों की नींद हराम कर रखी है। तो अब यहाँ एक जानिब माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये जो जंग है ये आलमी जंग में जो है बदल चुकी है। ये आलमी जंग में बदलने की बात इसलिए की जा रही है कि इस जंग में एक जानिब इज़राइल है, अमेरिका है, तो अमेरिका बरतानिया पे दबाव डाल रहा है कि वो इस जंग में शामिल हो जाए। दूसरी जानिब इज़राइल ऑस्ट्रेलिया पे दबाव डाल रहा है कि उसको भी जो है इस जंग के लिए अपना किरदार निभाना होगा। जी जी तीसरी जानिब अमेरिका फ्रांस पे दबाव डाल रहा है कि उसको भी इस जंग में अमेरिका के शाना बशाना आना होगा। आपको याद होगा कि माजी में जब भी जो है इन लोगों ने मुस्लिम ममालिक पे हमला किया, चाहे वो इराक़ हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, अमेरिका के साथ दाएं बाएं बरतानिया और फ्रांस खड़े रहते थे हमेशा से। जी हाँ जनाब। तो अब की बार जो है इज़राइल ये जंग जो है कर रहा है और इज़राइल के साथ अमेरिका खड़ा है, लेकिन दीगर ममालिक के इस जंग में शामिल होने के इम्कानात बहुत कम हैं, और किसी न किसी तरीके से अमेरिका जो है बरतानिया को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से लोगों ने जो है इस जंग को एक आलमी जंग करार दिया, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका है, इज़राइल है, बरतानिया भी आएगा, अगर फ्रांस भी आएगा तो फिर इस जानिब से जो है बिलवास्ता तौर पे कहा जा रहा है कि इस जंग में माफ़ कीजिएगा चीन और जो है रूस हिस्सा ले रहे हैं। जी जी तो आपने जिस असरी जो बम की बात की है, जिस असरी मिसाइल की बात की है, इस मिसाइल को तैयार करने वाला चीन है, और चीन ने ये मिसाइल जो है ईरान में पहुंचा दिए हैं। इस बात की जो है इससे पहले भी जो है तस्दीक हो चुकी है, बल्कि इल्ज़ाम लगाया था इज़राइल ने कि चीन जो है ईरान को असला फराहम कर रहा है। तो बहरहाल जो है इस मिसाइल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये मिसाइल जब छूटता है तो एक होता है, लेकिन जब वो फटता है तो हज़ारों जो है मिसाइलों में बदल जाता है। ये एक असरी मिसाइल है जिसको एआई की मदद से जो है दागा जाता है। जी जी और एआई की मदद से दागे जाने की वजह से इस मिसाइल की जो है टारगेटिंग या फिर इस मिसाइल को फाइंड आउट करना जी जो है, आप अगर जो है आप चाहे डोम जो है एंटी मिसाइल डोम लगा लें, आयरन डोम जिसको कहा जी हाँ जाता है, चाहे आप आयरन डोम्स लगा लें या फिर कोई असरी कैमरे लगा लें, आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एआई की मदद से दागा गया मिसाइल है। तो एआई की जंग में एआई के इस्तेमाल ने जंग को और भी खौफनाक बना दिया है, और ये तबाहकुन भी हो सकती है। इस बात का भी जो है इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता सबसे हमें खबरें मिल रही हैं कि तेल की तनसीबात को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, जी हाँ जनाब। और सैकड़ों जो है तेल की तनसीबात मुख्तलिफ़ मुल्कों में, चाहे वो खलीजी ममालिक हों, चाहे जो है वहाँ दीगर ममालिक हों, सैकड़ों जो है तेल की तनसीबात जो है तबाह ताराज हो चुकी हैं, आग की लपेट में आ चुकी हैं। तो बहरहाल जो है अब देखने वाली बात यह है कि ईरान, जैसा कि ईरान ने आज ताज़ा खबर ईरान की ये आई है कि ईरान ने साफ़ तौर पे कहा है कि हम अब बातचीत नहीं करेंगे, हमने बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। जी जी देखिए एक दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने अपने नए रूहानी रहनुमा का तकर्रुर भी कर लिया है, सुप्रीम लीडर का। जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं, मुज्तबा ख़ामनेई को जो है बनाया गया है जो
रुहुल्लाह ख़ामनेई के जो है दूसरे बेटे हैं, उनको बनाया गया। और ये तीसरे सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। पहले सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह ख़ुमैनी थे, जी हाँ, जो है इनकलाब के जो है अमीन भी थे, रहबर भी थे। ईरान में जो इनकलाब बर्पा किया था ख़ुमैनी ही की वजह से बर्पा हुआ था इनकलाब ईरान में। तो ईरानी इनकलाब के जो है पहले रूहानी रहनुमा जो थे वो आयतुल्लाह ख़ुमैनी थे। उसके बाद जो है ख़ामनेई, आयतुल्लाह ख़ामनेई को मुंतखब किया गया ख़ुमैनी के इंतकाल के बाद। अब ये तीसरे लीडर हैं मुज्तबा ख़ामनेई, जो है ये तीसरे जो है सुप्रीम लीडर हैं। तो सुप्रीम लीडर के इंतखाब से भी अमेरिका बौखलाया हुआ है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने कहा था एक हफ़्ता पहले कि मेरी इजाज़त के बग़ैर और मेरी मर्ज़ी के बग़ैर ईरान को सुप्रीम लीडर चुनने की इजाज़त नहीं होगी। कौन है भैया आप? बिल्कुल, ये जो है ट्रंप का जो है जी जी बयान आया था। उसके बाद जब ईरान ने ये जो है मुंतखब कर लिया अपने सुप्रीम लीडर को, तो ट्रंप बौखलाहट का शिकार हैं, बिलबिला कर रह गए हैं। और जो है उनकी बिलबिलाहट ट्रंप की अब मज़ीद जो है गंभीर हो गई है कि ईरान ने बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। देखिए, आमतौर पे ये होता है कि अमेरिका या फिर इजराइल बातचीत के दरवाजे बंद करते हैं और जो है मुल्कों को बातचीत का मौका फराहम नहीं करते। लेकिन अब ईरान ने कहा है कि अब हम जंग में इतनी अंदर तक दाखिल हो चुके हैं कि लौट के नहीं आ सकते। बिल्कुल, आपने सही कहा। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, ईरान ने नए मिसाइल्स इस्तेमाल यानी असली मिसाइल्स जो है वो इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो फिल वक्त बौखलाहट का शिकार हैं, वो कहते हैं कि अब हम ईरान पर 20 गुना ज़्यादा ताकत से हमला करेंगे। तो इस तरह की भी खबरें आ रही है। और आपको ये बता दूँ कि आज एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है सज्जा साहब। मैं समझता हूँ कि बहुत ही बदबख्ताना, या मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क में यकसान सिविल कोड नाफिज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपको बता दूं कि किस कदर आला जहनीत के हामिल होते हैं, आला फ़िक्र के हामिल होते हैं। अगर आप यकसान सिविल कोड की बात करते हैं तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि हिंदू मज़हब में कितने भगवान हैं, लाखों की तादाद में भगवान हैं। भगवानों को मानने वाले अलग हैं, उनके रस्म व रिवाज अलग है, उनके शादी ब्याह के जो रसूमात होते हैं वो बिल्कुल अलग है और ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। आखिरी रसूमात जो अंजाम देती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है। शुमाली हिंद में आप देखेंगे कि अलग रसूमात होते हैं, जनूबी हिंद में अलग रसूमात होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्या जो हैं चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने और उनके दूसरे साथियों ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान में से यानी यकसान सिविल कोड नाफिज किया जाए। अगर ऐसा रहा तो मैं समझता हूँ कि हालात बहुत ही अजीब गरीब रुख इख्तियार कर जाएंगे। जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस जॉय मालिया बागची है और आर महादेवन, ये शरई वरासत के कानून को ख़त्म करने से मुतालिक एक अपील जो है उस पर ये रिमार्क दे रहे थे। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए कि उत्तराखंड में, आप उत्तराखंड को कहा जाता है कि हिंदुस्तान की पहली रियासत है जहाँ पर यकसान सिविल कोड नाफिज किया गया है। वहाँ पर कोई यकसान सिविल कोड पर अमल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि बीजेपी लीडर एक शादी करके फिर दूसरी भी शादी कर रहा है और उसकी कोई खबर नहीं लेते। और ये सिर्फ मुसलमानों को जो कहा गया है कि शादी तादुद अज़वाज जो है उस पर काबू पाने के लिए, एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने पर काबू पाने के लिए, और मुसलमानों की आबादी, हालांकि जिस तरह ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। खुद मोहन भागवत ने अब हिंदुओं को मशवरा दिया है कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की कोशिश करें। अरे मेरे भाई, इसमें मेहनत लगती है और आप कहते हैं कि बच्चे पैदा करो। आपने क्या किया, ये सोचने वाली बात है। पहले आप अमल करना, उसके बाद दूसरों को सबक दे सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं। तब आपको बता दूं कि उस अमल पर यानी उस मशवरे पर अमल भी किया जा सकता है, अमलावरी भी हो जा सकती है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रही है कि वक्त आ गया है कि यकसान सिविल कोड नाफिज किया जाए। तो कम से कम इन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि हिंदुओं में कितनी ज़ातें हैं, हिंदुओं में कितने भगवान हैं और कितने भगवान की कौन पूजा करता है। कोई श्री रामचंद्र की पूजा करता है, तो कोई शिव का भक्त है, तो कोई श्री हनुमान जी की पूजा करता है, तो कितने लाखों भगवानों की पूजा करते हैं साहब। और आप देखेंगे इनका पहनावा अलग, इनके रस्म और रिवाज अलग, और इनके खाने अलग, इनके आखिरी रसूमात के अलग अलग होते हैं। तो ये यकसान सिविल कोड कैसे नाफिज हो सकता है, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए ये मकाना बातें हैं। देखिए, एक जानिब जो है NCERT की किताब में जो है ये लिखा जाता है कि अदलिया के कुछ सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अदलिया के सिस्टम में कुछ खामियां हैं, इस तरह की बात, करप्शन बोल दिया गया था। बिल्कुल, करप्शन की बात की जाती है तो अदलिया आग बगोला हो जाती है।
और वज़ीर-ए-आज़म माफ़ी मांगते हैं और फिर जो है NCERT माफ़ी मांग के अपने वो किताब वापस ले लेता है, जिसमें कि जो है जो बाब लिखा गया था, अदलिया के ख़िलाफ़ बाब लिखा गया था, पूरी की पूरी किताब वापस ले लेता है NCERT। तो एक जानिब ये हाल है, दूसरी जानिब ये हाल है कि वही सुप्रीम कोर्ट जिसको अदलिया में करप्शन पे जो है गुस्सा आया था, आज वो एक्शन सिविल कोर्ट की बात करता है, जबकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि इस मुल्क का आइन जो है बहुत जामे है, वो सोच समझ के तैयार किया गया है। उस मुल्क के आइन ने मुल्क के तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी दी है, तमाम लोगों को इस बात की इजाज़त दी है कि वो अपने जो है मज़हब पे चलें, अपने कल्चर पे चलें, अपना पहनावा अपनी पसंद का पहनावा पहने, अपने कल्चर के हिसाब से कपड़े पहने और अपने कल्चर के हिसाब से खाना खाएं। जब सारी बातें वजाहत के साथ आइन में कह दी गई हैं और आइन ने इस मुल्क के लिए जब पूरा मुकम्मल एक जामे जो है ज़ाब्ता जो है बना दिया है, तो फिर इसमें जो है ये बीजेपी को खुजली क्यों हो रही है। और अफसोस का मकाम ये है कि बीजेपी की इस खुजली में अब जो है इस तरह के लोग भी शामिल हो गए हैं। देखिए, बार बार कहा जा रहा है कि आज इस मुल्क के जो है आइनी इदारों को ख़तरा है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से मुदाखलत हो रही है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो जो है CBI हो, चाहे वो जो है ED हो, चाहे इलेक्शन कमीशन। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ इलेक्शन कमीशन का आ गया है। अब देखेंगे अदलिया को फिरकापरस्त दरिंदे जो है खोखला करके रख देंगे। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए, ऐसे लोगों को वहाँ ला के बिठाया गया है जो कानून की बात बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं। देखिए, मुल्क के आइन के मुताबिक कानून बनते हैं, मुल्क के आइन के मुताबिक कानून फैसले सुनाते हैं, लेकिन अगर आप मुल्क के आइन को पसेपुश डाल दें और इस तरह की जो है रिमार्क करने लगें कि अब वक्त आ गया है कि एक्शन सिविल कोड नाफिज होना चाहिए, तो ये तो बहुत बुरी बात है। ये बहुत ही जो है काबिल मजम्मत बात है कि इस मुल्क में जहाँ पे देखिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहते, मुसलमान तो दूसरी बड़ी अक्सरियत है, इस बात से इनकार किया ही नहीं जा सकता, लेकिन इस मुल्क में और भी लोग रहते हैं, और भी ज़ातें हैं, और भी कबाइल हैं, और भी जो है ट्राइब्स हैं, और भी जो है पसमानदा ज़ातें हैं, पसमानदा तबक़ात हैं, और भी जो है बहुत सारे जो है मज़ाहिब के लोग हैं। तो इन सब के ऊपर आप एक जो है सिविल कोड नाफिज नहीं कर सकते। जी। इनके सब के अपने अलग अलग कानून हैं। शरीयत क्या है, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, इफ्तार क्या है। आप एक्स्ट्रा सिविल कोड के बाद आप कहेंगे कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, आप कहेंगे कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। वैसे भी यूपी में जिस तरह की शरंगेज़ी की जा रही है वो कम नहीं है। इतनी बड़ी शरंगेज़ी वहाँ पे की जा रही है कि मुसलमानों से कहा जाता है कि वो मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ेंगे, अपनी घर की छत पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, अपने घर में नहीं पढ़ेंगे, इनके बाप की जागीर है, बिल्कुल घर में नहीं पढ़ेंगे, ये कहा जाता है। जबकि गैर मुस्लिमों को डंके की चोट पे सड़कों पे मनमानी करने की इजाज़त दे दी जाती है। ये जानिबदारी है। बिल्कुल, ये जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कभी इस तरफ तवज्जो नहीं देती। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस जानिब तवज्जो दे। कानून को नाफिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है ईमानदारी के साथ काम करे। तो ये ज़रूरत है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ की अंजामदही। लेकिन आप देखेंगे आने वाले दिनों में मोदी हुकूमत हो या फिर दूसरे बीजेपी कायदीन हो, वो वाज़ेह तौर पर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद सिफारिश की है कि मुल्क में यकसान सिविल कोड नाफिज किया जाए, और किसके इशारों पर यह कार्रवाई की गई है, किसके इशारों पर यह बात की गई है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इस तरह के अगर फैसले सुप्रीम कोर्ट देगी, इस तरह के रिमार्क्स अगर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में बेचैनी का बायस बनेगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदू है तो उसको अपने रसूमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त है, और दस्तूर ने ये दी है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि वो भी एक सब के लिए कानून एक होगा। अरे भाई, सब के लिए कानून एक होगा, लेकिन जो मजहबी रसूमात होते हैं क्या वो एक हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते। क्या मुसलमान को जलाया जा सकता है? क्या हिंदू को दफन किया जा सकता है जिस तरह मुसलमानों को दफन किया जा सकता है? अदालत को यह सोचना चाहिए था, लेकिन अदालत सोचती कहां पर है? अदालत तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मसले पर इस तरह की बातें कर रही है, जबकि उससे तो आपको बता दूं कि फिरका परस्त दरिंदे जिस अंदाज में मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, क्या कभी अदालत ने मुदाखलत की है
है। अदालत को इस बात का तक एहसास नहीं है कि बीजेपी कायदीन और जो फिरका परस्त दरिंदे हैं बार बार अदालत की तौहीन कर रहे हैं। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर कोई इश्तियाल अंगेजी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रियासतों को भी हिदायत जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि बीजेपी कायदीन, RSS कायदीन, संघ परिवार के लोग जो हैं वो बार बार मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं। उसके बावजूद कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। इसका मतलब अदालत की तौहीन की जा रही है। अब हिंदुस्तान में अदालत की कोई अहमियत ही बाकी नहीं रह गई। जी बिल्कुल, देखिए अदालतें अगर इस तरह के फैसले सुनाने लगे तो फिर अदालत के फैसलों की क्या अहमियत बाकी रह जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही यहाँ पे पैदा होता है कि क्या बाकी रह जाएगी। देखिए तमिलनाडु में तो खुल के कह रहे हैं स्टालिन कि जो है ऐसा मालूम होता है कि अब हम जो है उनके साथ नहीं रह सकते। जी हाँ, यही हाल होगा, यही हाल होगा। खाना जंगी की कैफियत पैदा करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल जो है, अगर इस तरह से आप एक्शन सिविल कोड की बात करेंगे, जबरन जो है इस मुल्क के आवाम पे आप जो है अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करेंगे, तो फिर यहाँ पे किस तरह के हालात पैदा होंगे कोई नहीं जानता। पहले ही जंग की सूरत हाल है, ईरान में जंग हो रही है, वहाँ के हालात ख़राब हैं, यहाँ बिजली गैस की जो है किल्लत पैदा हो गई। अब देखिए आज की ताज़ा खबर ये है कि मुंबई में भी कई होटलों ने जो है अपने कारोबार बंद करने का फैसला तो बेंगलुरु में बंद कर दिए थे। कल बेंगलुरु में बंद कर दिए थे, आज मुंबई में, राजस्थान में भी शॉर्टेज हो गया है गैस का। अरे भाई बदतरीन हालत में हैं हम। 4-5 दिन क्या जंग हुई, हमारे पास गैस का शॉर्टेज हो गया। जी। अब आप देखिए कि अब किस तरह की कीमतें बढ़ेंगी खाने पीने की अशिया के बारे में। हुकूमत ने खुद ये फैसला सुनाया है गैस के शॉर्टेज को देखते हुए कि 25 दिन से पहले कोई जो है सिलेंडर के लिए अपना जो है रिफिल बुक कराने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। जी 25 दिन का लिमिट रखा गया है कि एक बुकिंग के बाद दूसरी बुकिंग के लिए आपको 25 दिन बाद अप्लाई करना होगा। कल ये कानून जो है हमारे जो वज़ीर हैं पेट्रोलियम के, उन्होंने जो है बाज़ाब्ता सरकारी हुक्मनामा जारी किया है, उनके जो है वजारत से जारी हुआ है हुक्मनामा। जी। ऐसे हालात में जबकि यहाँ गैस की किल्लत पैदा हो रही है, आम लोग परेशान हैं, खुर्दन तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, अनाज की कीमतें बढ़ गई हैं, आपको जो है ये सुधर रहा है आपको कि इन हालात में जबकि लोगों के खाने के लाले पड़े और सुप्रीम कोर्ट ने ये शोषा छोड़ा है। बिल्कुल, और इन हालात में ये जो है सुप्रीम कोर्ट शोषा छोड़ रहा है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है ये तो। सुप्रीम कोर्ट तो ये कहना चाहिए था, ये शोषा छोड़ना चाहिए था और नरेंद्र मोदी हुकूमत को बरहमी के अंदाज में ये समझाना चाहिए था कि भाई जो आप देखेंगे जंग के असरात हिंदुस्तान पर जो पड़े हैं, तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस सिलेंडर की कीमतों में आपने इजाफा कर दिया है और आगे क्या होने वाला है। और हिंदुस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारे पास 50 दिन का ज़खायर मौजूद है। 50 दिन तो यूं ही गुजर जाएंगे, आप क्या करेंगे 50 दिन के बाद। तो बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा मसला होता जा रहा है। देखिए आलमी जो जंग के माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि जंग आलमी हो गई है। जी हाँ। देखिए जब जंग आलमी हो जाती है तो फिर ये बहुत तशवीशनाक बात हो जाती है। तो इस सूरत हाल में देखिए पहले तो जहाँ जंग होती थी वहाँ के हालात ख़राब होते थे, लेकिन अब यहाँ जो है जंग कहीं होती है हालात कहीं के ख़राब होते हैं। आप देखिए खुदा ना खास्ता अगर हमारे पास गैस ख़त्म हो जाएगी तो फिर लोगों के लिए जो है जीना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक खेल से है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि क्रिकेट जो है वो भी बाकी नहीं रह गया है और फ़िरका परस्तों ने उसे फ़िरका परस्ती के रंग में रंग दिया है और फ़िरका परस्ती का जहर, फ़िरका परस्ती का जो मैं समझता हूँ कि जो ताफुन है वो ज़िंदगी के हर शोबे में फैलता जा रहा है। और इसकी बदतरीन मिसाल ये है कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 तो जीता है, लेकिन ऐसा लगता है कि फ़िरका परस्ती मामले में हार गया है। और वो ये है कि इस जीत के बाद कैप्टन सूर्या कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर और ICC चेयरमैन जो है जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं, ये तीनों अहमदाबाद की हनुमान मंदिर जाते हैं, वो भी ट्रॉफ़ी लेकर, और वहाँ ट्रॉफ़ी पेश करते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इस सिलसिले में TMC के जो लोकसभा के रुकन हैं कीर्ति आज़ाद, उन्होंने शदीद तनकीद की और कहा कि आखिर ट्रॉफ़ी को मंदिर ले जाया गया है, मस्जिद क्यों नहीं ले जाया गया, चर्च क्यों नहीं ले जाया गया, फिर गुरुद्वारा क्यों नहीं ले जाया गया। उन्होंने ये सवाल उठाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ट्रॉफ़ी है वो 1 करोड़ 40 यानी
यानी 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी है जो मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वाले हैं, और ये ट्रॉफी उन सब की है, सिर्फ सूर्या कुमार यादव की या फिर गौतम गंभीर की या फिर जयशाह की नुमाइंदगी नहीं करती, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक्स पर उन्होंने ज़बरदस्त पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि ट्रॉफी को एक मज़हब का बना दिया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि जब हमने 1983 में कपिल देव की क़यादत में वर्ल्ड चैम्पियन बने थे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी, उस वक्त टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब शामिल थे, और हमने ट्रॉफी अपने मजहबी बर्थ प्लेस यानी रिलीजियस बर्थ प्लेस हिंदुस्तान लाया था, उसे हवाले किया था। किसी मंदिर नहीं गए थे, किसी मस्जिद नहीं गए थे, किसी गुरुद्वारा नहीं गए थे, किसी चर्च नहीं गए थे। उन्होंने ये भी सवाल किया, क्या मोहम्मद सिराज ट्रॉफी अगर मस्जिद नहीं ले जा सकते और सैमसन जो है, संजू सैमसन, वो चर्च नहीं ले जा सकते, तो फिर मंदिर क्यों ले जाई गई ये ट्रॉफी? उन्होंने ये सवाल किया है। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हकीकतमंदाना सवाल है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नुमाइंदगी है, ये सारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले हैं, किसी मंदिर की नुमाइंदगी करने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत तशवीश की बात है। देखिए, गौतम गंभीर और जयशाह तो अमित शाह के बेटे हैं। जी हाँ, विरासत से मिली है उनको, फिर खबरस्ती बिल्कुल विरासत में मिली है। और गौतम गंभीर भी बीजेपी के लीडर रह चुके हैं। वो बीजेपी दिल्ली में जो है उन्होंने इलेक्शन में लड़ा था, एमपी थे वो, बिल्कुल इलेक्शन में लड़ा था, तो वो बीजेपी के लीडर हैं। तो आप अपनी ज़हनियत, अपने नज़रियात दूसरों पे क्यों मुसल्लत करना चाहते हो? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जयसूर्या की अगर हम बात करेंगे तो वो मजबूर हैं, उनको जो है BCCI का सरबरा और जो है टीम का मैनेजर बोल रहा है उनको कि ये लेके चलना है सूर्या कुमार यादव को। तो वो सूर्या कुमार यादव का इसमें ज़्यादा जो है कसूर नहीं है, ज़्यादा बड़ा कसूर तो एक गौतम गंभीर और जयशाह का है, जिन्होंने जो है यहाँ पे फिर जो है एक नया माहौल पैदा करने की कोशिश की। यकीनन खेल को मज़हब से दूर रखना चाहिए। खेल में अगर मज़हब को आप जो है गुड़मुड़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है जो खेल आज जो है इस मुल्क में एक फ़क्र के साथ देखा जाता है, हॉकी का हाल होगा। बिल्कुल यही हाल हो जाएगा। बहरहाल एक और ख़बर की जानी चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह हैदराबाद को बैरून रियासत के अफराद अपना मरकज़ बनाते हुए तबाही और बर्बादी यहाँ पर मचा रहे हैं। आप देखेंगे कि हैदराबाद की तहज़ीब व तमद्दुन जो है वो मेहमान नवाजी पर है, मोहब्बत पर, मुरब्बत पर और एसार खुलूस पर मबनी है। लेकिन हाल ही अरसे के दौरान आपने देखा कि बैरून रियासत के जो अफराद यहाँ पर ला रहे हैं, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और BJP के ज़ेर इख्तियार रियासत गुजरात, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके लिए दुबई बन गया है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक इस खबर का ताल्लुक़ है, वो खबर ये है कि बैरून रियासत के अफराद यहाँ आकर मिलावट शुदा अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पुलिस ने आपको बता दूँ कि भंवर राम 45 साल और उसके बेटे अशोक कुमार 22 साल को गिरफ्तार किया है। ये राजस्थान के रहने वाले हैं और ये लोग हैदराबाद मुंतकिल हुए और इनके कब्जे से आपको बता दूँ कि मिलावट शुदा 500 लीटर तेल, खुर्दुनी तेल, 5,000 लीटर, कोई मामूली बात नहीं है, 5,000 लीटर मिलावट शुदा खुर्दुनी तेल और 5,000 किलोग्राम गेहूं का आटा जब्त किया गया है। ये मिलावट शुदा था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के ये लोग जल्द दौलत बनने की कोशिश में ये काम कर रहे हैं और ये बैरून रियासत के अफराद है। देखिए सज्जा साहब, बिल्कुल यकीनन देखें, ये एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। बैरून रियासत से आए लोग जो है यहाँ पे, देखिए आओ आप अपना हिस्सा डालो, अपना जो है यहाँ की तरक्की और अपनी माशी हालत सुधारने के लिए आप ईमानदारी से काम करो। लेकिन जिस तरीके से जराइम की शरह बढ़ रही है, जिस तरीके से जो है ये सूरत हाल पैदा हो रही है, ये तशवीशनाक है। ये भी एक भयानक जुर्म है। लोगों को आप जो है नकली चीज़ें खिला के, देखिए पहले माजी में नकली चीज़ें लोग खाते थे तो ये होता था कि जो है ये मसला नहीं था, बड़ा मसला। लेकिन आज जो नकली अशिया हैं वो कैंसर का बायस बन रही हैं, लोगों की बीमारियों का बायस बन रही हैं, भयानक बीमारियों का बायस बन रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन इन पे जो है आहने शिकंजा कसने की ज़रूरत है। 5,000 लीटर तेल, भाई क्या मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। खुर्दनी तेल भी जो है पकड़ा जा रहा है, अदरक लहसुन भी पकड़ा जा रहा है, अब आटा भी पकड़ा जा रहा है। तो आखिर आदमी खाए तो खाए क्या?
ये जो है सूरत हाल आज पैदा हो गई है। बहरहाल एक और खबर आ रही है, बीसीसीआई ने अपने जो फातेह टीम है वो T20 वर्ल्ड चैंपियन जो टीम है टीम इंडिया, उसके लिए 131 करोड़ रुपए के इनामत का ऐलान किया है। और ये इनामत जो है 15 खिलाड़ियों के साथ, यानी टीम के 15 खिलाड़ियों और फिर कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ जो है उसमें तकसीम कर दिया जाएगा। वैसे 2024 के वर्ल्ड कप में आपने देखा कि जो रोहित शर्मा की टीम थी उसे 125 करोड़ रुपये बतौर इनाम पेश किए गए थे। तो ये खबरें हमारे सामने थी और हमने आपको पेश की हैं। तो इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों के अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा।